हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, फोकस ऑन नेट जेआरएफ दिसंबर 2023। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिसंबर 2023 है। क्यों? क्योंकि जून 2023 का एग्ज़ाम तो भाई अब ख़त्म हो गया, वो कहानी पास्ट में चली गई। अब हम बात करेंगे अपने फ्यूचर की कि हाँ, हम दिसंबर 2023 का जो हमारा नेट जेआरएफ का टारगेट है उसको कैसे पूरा करें, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी पर मोटी बातें बताऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट, चाहे वो यूजीसी के थ्रू आप नेट करने की सोच रहे हों, चाहे सीएसआईआर के थ्रू। बात दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो अगर आप इन सब पे फोकस करेंगे तो आप निश्चित ही दिसंबर वाला जो जेआरएफ है या नेट का एग्ज़ाम है उसको ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। अगर आपके लिए बताया मैंने कि अगर आप में आवश्यकता है कि हाँ मेरी आवश्यकता है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, तब आप अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। या दूसरा, जुनून, ठीक है। अगर आप में जुनून है कि हाँ मुझे ये परीक्षा पास करनी ही करनी है, तो आप उस परीक्षा को पास कर लेंगे। तो दो बातें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, आवश्यकता या जुनून। इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मैं बात करती हूँ आपसे। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको फोकस बता ही दिया कि अपने लक्ष्य की ओर आप फोकस्ड रहिए कि मुझे क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर हम नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 की। तो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, छोटी छोटी टिप्स होंगी, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो निश्चित आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई भी आपको क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता रही हूँ। पहली है, अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न थॉरोली। यस, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं तो उसका पैटर्न ज़रूर देख लें कि प्री मेन इंटरव्यू कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मतलब कितनी देर में एग्ज़ाम देना होता है, टाइमिंग शेड्यूल क्या है। ये सब आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके जो अंदर कैपेसिटी है उसके लिए कैपेबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए या नहीं। ये सबसे ज़रूरी बात होती है, ठीक है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि कहते हैं मैं ये पास करूँगा, वो पास करूँगा, पेपर से कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम की डेट आ गई, उस दिन एक दिन पहले गए और देखा सिलेबस वगैरह, और बस कि हाँ अगले दिन हमारा एग्ज़ाम है। तो भाई ऐसे आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप कोई फॉर्म फिल करें तो आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न उसमें दिया होता है, तुरंत एग्ज़ाम पैटर्न पे जाएं कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू आंसर, मतलब यही है कि अब देखिए पेपर फर्स्ट, यहाँ पर हम नेट की बात कर रहे हैं, कौन से, यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट पे पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन से आते हैं, आपको पता ही है कि ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे जीएस के होते हैं, ठीक है। और जो हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको पता। तो इस सब को आप थॉरोली बढ़िया करके पढ़ लीजिए। तो आप याद रखिए कि पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, यहाँ मैंने पेपर फर्स्ट स्पेशली लिखा है क्योंकि सब्जेक्टिव आप लोगों का तैयार होता है, यूजीसी जो बच्चा करता है वो अपने सब्जेक्ट में पीजी करके आता है, काफ़ी नॉलेज लेकर आता है। तो लास्ट ईयर के 8-10 साल के जो पेपर्स हैं विद आंसर, उनको सॉल्व कीजिए, उन पेपर्स को रीड कीजिए कि यूजीसी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है या उसका टेस्ट क्या है क्वेश्चन पूछने में, तो आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम। दूसरा है वही, फॉलो अ मेथड, ये लिखा है फॉलो अ मेथोडिकल पैटर्न, ठीक है। एक मेथोडिकल पैटर्न आप फॉलो कीजिए मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए स्टडी का, ठीक है। कि आपको ये मेथड फॉलो करना है कि सुबह को मैं ये पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, इस तरह से पढ़ूंगा, इस बुक से पढ़ूंगा। इस तरह से आप एक अपना मेथड पैटर्न बनाइए कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, अपना ये शेड्यूल बनाना है अपनी स्टडी का, जिससे मैं कम समय में अधिक से अधिक गेन कर पाऊँ, है ना। ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा, बहुत बहुत टाइम बर्बाद किया, उसको रिवाइज भी नहीं किया, है ना। जब एग्ज़ाम देने गए तो आधे क्वेश्चन याद हैं, आधे मतलब कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर ये होगा वो होगा, नहीं। बिल्कुल बढ़िया तरह से आप अपना एक मेथड बनाइए कि मुझे इस तरह से पढ़ना है जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। फिर यहाँ पे लिखा, प्रिपेयर अ स्टडी शेड्यूल इंक्लूडिंग एज मैनी वेरी टॉपिक एज यू कैन एंड स्टडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। वही बात है कि एक स्टडी शेड्यूल बनाइए, बहुत सारे टॉपिक जो आपके दिए हुए हैं
उनको बिल्कुल शेड्यूल में लगा के रखिए। ऐसा ना हो कि मैंने बच्चे खुद देखें कि सिलेबस तो पढ़ लिया, फिर एक दिन कोई टॉपिक मिला वो रीड कर लिया, फिर दूसरे दिन कोई और टॉपिक रीड कर लिया, तीसरे दिन कोई और टॉपिक रीड कर लिया, बस हाँ कि पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ लिया, आज मैंने वो टॉपिक। नहीं भाई, आपके जैसे भी टॉपिक आपको लग रहा है कि मैं बीच वाले टॉपिक को पकड़कर अच्छे से पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक को ले पाऊँगी, तो ठीक है आप बीच वाले टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, आप ऊपर के 2-3 टॉपिक छोड़ दीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यूटी बना के रखिए, है ना। तो जैसा आपको लग रहा है, जैसा वेरिएशन करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वैसा बढ़िया करके पढ़िए। अगला है बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट मुझे लगा कि हर कॉन्सेप्ट का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर तैयार कीजिए। कोई भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे एवरी टॉपिक लिख लीजिए चाहे, तो कोई भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक दिया है, मान लीजिए पॉलिटी से रिलेटेड ही आप समझ लीजिए, पॉलिटी का कोई टॉपिक है, आपको प्रियम्बल पढ़नी, तो पहले प्रियम्बल से क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्रियम्बल को रीड कीजिए कि आखिर है क्या प्रियम्बल, किसने लिखी प्रियम्बल, क्या क्या चीज़ इसमें दिया है, कौन सा न्याय कितने प्रकार का बताया है, कौन से अधिकार बताएं, पूरी लाइन को रटिए। तो सब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी बात होगी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हर चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर तैयार कीजिए, कोई भी टॉपिक हुआ, ऐसा नहीं जैसे ही आपने कोई टॉपिक पकड़ा और हाई लेवल की कोई बुक पकड़ी और बस पढ़ते चले गए, आपको उसका बेसिक क्लियर ही नहीं है। नहीं, बेसिक ज़रूर क्लियर कीजिए, ठीक है। अभी बहुत टाइम है दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, अभी आपके पास अच्छा टाइम है। तो 50 क्वेश्चन जो आपके जीएस के हैं वो अच्छे से तैयार हो सकते हैं। सब्जेक्टिव का बेसिक तो आपका जहाँ तक है तैयारी होगा। स्टडी लिखा है ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक आपको पता है 10 टॉपिक दिए होते हैं 50 क्वेश्चन में आपके, जी जो 50 फर्स्ट पेपर में आते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको। तो आपको पता है कि 10 टॉपिक में हर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको हर टॉपिक भी पढ़ना है। उसकी जो यूनिट है, टॉपिक की जगह यूनिट बोल सकती हूँ मैं, 10 यूनिट दी हैं, 10 यूनिट में से आपको 5-5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, आपको पता है। तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। 5 क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम द ईच टॉपिक, या ईच यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर। हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको हर यूनिट पढ़नी ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि कोई यूनिट छोड़ेंगे, क्योंकि एक एक नंबर से बच्चा फेल और पास होता है और कंपटीशन कितना ज़्यादा आपको पता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी टीचिंग एंड रिसर्च वाली जो आपकी यूनिट है, उसको मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो है पेपर बनाने वाले को इस समय इतनी अच्छी लगती है, एक टेक्नोलॉजी वाली, है ना, वो वाली भी उन्हें जो यूनिट है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें से क्वेश्चन जो हैं आप देखिएगा काफ़ी डीप आ रहे हैं और इनका आंसर देना काफ़ी टफ हो रहा है। तो इसके जो हैं आप क्वेश्चन जितने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिखा है इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी टीचिंग एंड रिसर्च इन डेप्थ, पूरी गहराई से पढ़िए, एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आर यूजली इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन से बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो इस सेक्शन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, साइंस एंड टेक वाला और ये टीचिंग एंड रिसर्च वाला, जो रिसर्च वाला वो है उससे रिलेटेड आप कभी बिल्कुल मत छोड़िएगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। फिर वही है कि रिवाइज़ करिए, जो भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट 10th क्लास से रिलेटेड है वो फोकस कीजिए, मेनली ऑन अंडरस्टैंडिंग सेट्स और पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और अप्रॉक्सीमेट जो टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी, उन टेक्निक्स को याद करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट टेक्निक से आप जल्दी से आंसर को सॉल्व कर पाएँ, ये टेक्निक्स आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। अगला है वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो आता है, डाटा से रिलेटेड पाई चार्ट वगैरह वो आते हैं, जनरली बेस्ड ऑन स्टैटिक्स, आपको पता है स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 10th के लेवल की आप अगर स्टैटिक्स तैयार कर लेंगे, यानी कि मीन मीडियन मोड वाले सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इन सब की बात कर रही हूँ, तो अगर आप क्लास 10th के लेवल तक का इसको तैयार कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे स्टैटिस्टिक्स से बहुत परेशान रहते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो उनको यहाँ पर है लिखा है रीड एनी न्यू मटेरियल नॉट टू लॉन्ग, मतलब ज़्यादा, एंड ट्राई समराइज इट इन अ फ्यू पॉइंट्स टू प्रैक्टिस फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कोई भी आपको न्यू मटेरियल मिल रहा है, मान लीजिए न्यू टॉपिक आप कोई रेडी कर रहे हैं, तो उसको बहुत बड़ा, मतलब एक बार पढ़ बड़ा लीजिए, लेकिन उसको समराइज़ कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, यानी कि अपने नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है नोट्स तैयार कीजिए अपने। कोई भी टॉपिक आप बड़ा तैयार कर रहे हैं उसके छोटे से आप पॉइंट्स वाइज नोट्स बना लीजिए, और उन नोट्स को कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू बना लीजिए, चाहे पॉइंट वाइज बना लीजिए, जैसे भी आपको सही लग रहा है।
जिससे कि आप जब उसका रिवीजन करें तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, आपको मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, पेपर आपका उतना ही अच्छा होगा। आज एक टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में, तो याद रखिएगा उसका इवनिंग में रिवीजन अवश्य करिए। ये मत सोचिएगा उसे मैंने मॉर्निंग में पढ़ा है। 70 to 80% बच्चा जो है भूल जाता है याद किया हुआ, रात को याद किया हुआ सुबह को आप भूल जाएंगे। तो रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए। मेन पॉइंट यहाँ पे अगला है प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड बता रहे हैं, जो उनका एक यूनिट है शुड बी प्रिपेयर। ये भी क्लास 10 से, मतलब क्लास 10 के लेवल तक आप सब कुछ तैयार कर लीजिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, ये देखिए, एंड हायर एजुकेशन सिस्टम ये भी है। तो ये जो है इसमें क्या है आपका जो है इज़ गिवन सफिशिएंट टाइम एज बोथ आर मटेरियल हैवी, मतलब इनमें आपका बहुत टाइम लगेगा। ये भले ही थ्योरिटिकल आपकी चीज़ें हैं, आप देखना ये जो आपका पोर्शन है ये थ्योरिटिकल बहुत है। कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा थ्योरिटिकल है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लेगा। तो इसको जो है आप थॉरोली पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने लेवल से इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपनी सराउंडिंग से समझने की कोशिश कीजिए, तो आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कीजिए हायर एजुकेशन से। तो जो यूजीसी के थ्रू जो स्पेसिफिक बुक दे रखी हैं उनसे इसको पढ़िए, या आपने एमए में जो भी पढ़ा हो, एमए में बहुत से बच्चे ने या एमएड वगैरह करे होते हैं, तो उनके लिए ये सही है। उसमें भी ये दिया रहता है यूजीसी वाली जो नेट की बुक है, और यूजीसी नेट के उस पर मॉक टेस्ट भी होते हैं, जाके देखिएगा यूजीसी नेट की वेबसाइट पर, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व कीजिए। फिर फ्लैश कार्ड वगैरह बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, वो तो है ही। आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बना के अपने रूम में लगा लीजिए, चार्ट बना के लगा लीजिए, जो कि आप जब रूम में घुसे स्टडी करें तो आपको सामने टॉपिक दिखाई दे और उसका आपको याद रहे कि इसका ये ईयर वगैरह तो अक्सर ऐसा करना चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल भूल ना पाएँ। डेफिनेशन है, एब्रीविएशन जो होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीविएशन, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी बहुत आती है। जैसे www की फुल फॉर्म पूछ ली, इसकी फुल फॉर्म, इसको इस फ्लैश कार्ड उसके चार्ट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, हर टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया है। और ये दिखा है, देखिए इसके लिए लिखा है कि हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। पूरा फ्लो चार्ट अगर आप बना लेंगे, एक की पॉलिटी का फ्लो चार्ट बना लीजिए, सारी आपको जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार पूरे लिख लीजिए, उनका एक चार्ट बना लीजिए, कर्तव्य का लिख लीजिए पूरा, और वैसे चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। प्रियम्बल लिख लीजिए एक शीट पर, वो भी आप दीवार पे चिपका लीजिए। तो आपको 24 घंटे जब वो दिखेगी ना बार बार, तो आपको बार बार रिवाइज होगा, तो आपको याद हो जाएगा। अगला है यही वही, प्रैक्टिस एज मैनी सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर एज यू कैन गेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये इंपॉर्टेंट है, जितना आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज़ करेंगे, ठीक है, सॉल्व, और जितना आप खुद में अपने आप ही कुछ पेपर्स को, जो पिछले ईयर के पेपर हैं, उन्हें टाइम देकर कि मुझे इतने टाइम में इसे सॉल्व ही करना है, तो आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा गेन कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिवाइज करना ही तो हुआ कि आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही तो है, जो आपको तैयार है उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इतने टाइम में मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये है। फिर है रिमेंबर टू चेक द सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर सून आफ्टर कंप्लीशन इट, सो यू कैन आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव इन योर वीक एरियाज। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप अगर सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद आप ये देखिए कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, किसके आप आंसर नहीं दे पाए, कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसके क्वेश्चन देखते ही आपको डर लग रहा है ना, उस पोर्शन पर आप अपनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, उस पोर्शन को सुधारने की कोशिश कीजिए, जिससे कि अगली बार जब आप कोई सैम्पल पेपर करें तो उस पोर्शन के अगर क्वेश्चन आए तो आप देख के डरे ना। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही मैथ के क्वेश्चन आए चाहे कितने भी ईजी हों, डर जाते हैं, अरे ये तो हमारे बस की बात नहीं, छोड़ देते हैं, रीड भी करना पसंद नहीं करते। आप देखिएगा ऐसी बहुत से बच्चे ऐसे, रिसर्च का क्वेश्चन आया जैसे ही उनने सैम्पलिंग वैम्पलिंग पूछ ली, या कोई रिसर्च की, ये कौन टाइप की रिसर्च है, क्या है, देखते ही अरे भाई हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अगर पहले से सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाएंगे या टेस्ट सीरीज सॉल्व करके जाएंगे, तो आपको पता है कि मैं रिसर्च वाले पॉइंट से डरता हूँ या डरती हूँ, वो वाला टॉपिक बढ़िया से पढ़िए, अभी टाइम बहुत है,
इतना पढ़ लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ जाए फट से हल कि यार ये तो बड़ा ईजी था। और कोई भी चीज़ मनुष्य से बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट आपको ऐसे बताएं जो अगर जिन पर आप फोकस करेंगे, सबसे बड़ी बात फोकस। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले आप फोकस कीजिए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो आपका इस बार का लक्ष्य क्या है, यानी कि दिसंबर 2023 का नेट JRF क्वालिफाई करना। ठीक है, ये आपको इस बार क्वालिफाई करना ही करना है। बस ये समझ लीजिए, साम दाम दंड भेद, जो एक लाइन आपने सुनी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेहनत। मेहनत यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। मेहनत से इसको हम क्वालिफाई करके रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ आपको मोटिवेशन मिला हो, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।